आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दर निकालने वाले प्रश्न, साधारण ब्याज के अंतर्गत दर और समय कैसे निकालें। इसके पहले के 2 वीडियो इसके आ चुके हैं, जिसमें मैंने साधारण ब्याज और मूलधन मिश्रधन निकालने की विधि को बताया है, और जितने भी उससे रिलेटेड प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उसको भी हम लोग देख चुके हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है आपका कि मनोज ने 29,406 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए और 6 वर्ष बाद उसे कितना प्राप्त होता है, 4200 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो वार्षिक दर क्या है? तो मैंने पहला ही क्लास में आपको बताया था कि इसमें दर कैसे निकालें, और उस पर आधारित प्रश्नों को हम लोग आज देख रहे हैं। तो 29,400 रुपया है, दर हम लोग को फाइंड आउट करना है। समय कितना दिया है, 6 ईयर्स, और एसआई के रूप में उसे कितना प्राप्त होता है, 4200 रुपया। मैंने पहले ही क्लास में आपको बताया था कि दर जो होता है 1 वर्ष का 100 मतलब ब्याज होता है। 1 वर्ष का 100 मतलब 1 वर्ष पर 100 रुपया का ब्याज। तो 1 वर्ष का हम लोग को ब्याज निकालना होगा उसके लिए। तो 1 वर्ष का ब्याज मतलब साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 6 वर्ष में साधारण ब्याज जो है 4200 हो रहा है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 4200 भागा 6, तो 6 सत्ते 42 मतलब 700 रुपया। तो दर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 700 मतलब 1 वर्ष का ब्याज बट्टा मूलधन गुना 100, यही होगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो दर कितना हो जाएगा, 2.8/21%। तो मैंने दर के लिए क्या कंसेप्ट बताया है, अगर पहले की वीडियो को नहीं देखा तो उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो मैंने बताया है कि 1 वर्ष का 100 रुपया का ब्याज, यही क्या होता है, दर होता है। यही हो गया दर। तो 1 वर्ष का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ब्याज निकाले, और 1 वर्ष का ब्याज जितना होगा उसको हम लोग मूलधन से डिवाइड करके गुना 100 करके दर निकाल सकते हैं। चलिए और इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देख लेते हैं कि यदि मूलधन और 5 वर्षों के बाद ब्याज का अनुपात 10:3 है तो ब्याज दर कितना है। तो बोला गया है कि मूलधन और 5 वर्ष के बाद जो ब्याज है उसका अनुपात हम लोग को दिया है 10:3। जितने भी प्रश्न मैंने बता रहा हूँ वो आपको फॉर्मेट वही याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो यहाँ दिया है मूलधन, तो मूलधन हो गया आपका 10, दर निकालना है तो दर बराबर क्वेश्चन मार्क, टी कितना है, तो 5 वर्षों के बाद, तो 5 वर्ष टी बराबर हो गया 5 ईयर्स। तो आप लोगों को ज्ञात करना है कि दर कितना होगा। तो दर निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा 1 वर्ष का ब्याज ज्ञात करना होगा, और 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा उसको देखिए। तो यहाँ ब्याज दिया है 3, ब्याज कितना, 5 वर्ष का ब्याज कितना दिया है 3, तो अनुपातिक 3 में दिया है। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 1 वर्ष का हो जाएगा 3/5। 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 3/5। तो आर कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का ब्याज बटा मूलधन गुना 100, मैंने यही बताया आपको। तो काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, और 3 दूनी 6 मतलब 6% क्या हो जाएगा, इसका दर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला सवाल देखते हैं जिसमें हमसे पूछा गया है समय निकालना। तो समय पर भी हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं, दर पर देख चुके हैं, और समय से किस तरीके से रिलेटेड जो एसआई से प्रश्न आएंगे उसको हम लोग देखेंगे। और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे जो पूछा जाता है कि कितना गुना है।
गुना दिया रहता है और पूछ लिया जाता है कि वो राशि कितने वर्षों में कितनी गुना हो जाएगी, वो भी प्रश्न हम लोग का बचा हुआ है, तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो देख लीजिए कि कितने समय में 3000 की धनराशि का जो डाटा दिया लिख लेते हैं उसको, कि कितने समय में 3000 की धनराशि का 12% साधारण ब्याज वार्षिक दर से नहीं 1080 हो जाएगा। तो समय पूछा गया है, तो 3000 हमारा मूलधन हो गया, दर हमें दिया है 12% की दर से साधारण ब्याज, ठीक है, वार्षिक दर से कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज दिया है हम लोग को SI बराबर दिया है 1080, और हमें पूछा गया समय कितना हो जाएगा, समय हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना है एक वर्ष का ब्याज निकाल लेना है आप लोग को। तो एक वर्ष का ब्याज मैंने बताया था आपको कैसे निकालते हैं। तो देखिए SI बराबर क्या होता है 80%। तो यहाँ R कितना है 12%, लेट यहाँ T मान लीजिए 1%, यहाँ आपको मान लेना है 1%। तो SI बराबर 80%, तो 80% में कितना हो गया, एक वर्ष का ब्याज हो गया 12%। तो 12% का मतलब क्या हो गया, प्रतिशत से यहाँ 2 जीरो कट जाएगा, मतलब कि 12% का वैल्यू कितना हो गया 360 रुपया। एक वर्ष का ब्याज कितना हो गया 360 रुपया, और टोटल यहाँ कितना दिया है, ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना दिया है, तो 1080 रुपया। तो अगर हम लोग समय निकालना है तो टोटल ब्याज जो प्राप्त हुआ है उसको हम लोग एक वर्ष के ब्याज से डिवाइड कर दें तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें समय प्राप्त हो जाएगा। तो डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में होगा, 36 तिहाई होता है 108, तो 3 वर्ष का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न देख लेते हैं। इस सवाल में बोला गया फ्रेंड्स, कितने समय में 72 रुपया 6.1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपया हो जाएगी। इसमें भी समय पूछा गया है। तो क्या दिया, 72 रुपया साधारण ब्याज, मतलब मूलधन यहाँ दिया है, साधारण ब्याज की दर से बोला गया है 81 हो जाता है, मतलब अमाउंट कितना हो जा रहा है 81 रुपया हो जा रहा है। यहाँ दिया है दर, तो कितना हो गया 25/4, 25/4% यहाँ दर दिया हुआ है, और टी हम लोग को फाइंड आउट करना है। टी बराबर क्या फाइंड आउट करना है हमें, तो सबसे पहले आपको देख लेना है कि एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, एक वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो ऐसा ही निकालना है एक वर्ष का। तो एक वर्ष का ब्याज कितना होगा बताइए, तो एक वर्ष का ब्याज बराबर यहाँ हो जाएगा SI, तो मैंने बताया था 80%, R यहाँ दिया है 25/4, T यहाँ आप मान सकते 1, तो कितना हो जाएगा 25/4 ही हो जाएगा प्रतिशत, मतलब 72 का 25/4, जैसा कि हम लोग इसके पहले प्रश्न में ही पढ़ चुके हैं। तो 18 चौक 72। अब करना कुछ नहीं है, इसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करेंगे आप, प्रतिशत का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/100, तो इसको सॉल्व करिएगा तो आएगा 9/2, कितना आ गया 9/2, 9/2 हो गया एक वर्ष का ब्याज। लेकिन टोटल यहाँ ब्याज कितना दिया है, तो ब्याज यहाँ आपका दिया है तो 72 का 9/2, तो अगर यहाँ दीजिएगा तो ब्याज यहाँ दिया है 9 रुपया, टोटल ब्याज यहाँ कितना दिया है 9 रुपया। कैसे हम लोग कभी भी निकालते हैं साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज कैसे निकालते हैं, मिश्र धन माइनस मूलधन, तो 81 में से 72 गया तो कितना हो गया 9 हो गया, 11 में से 2 गया 9, मतलब 9 रुपया हुआ। लेकिन यहाँ एक वर्ष का ब्याज कितना है 9/2, तो मैंने समय के लिए क्या बताया था कि टोटल ब्याज जो दिया हुआ है बटा एक वर्ष का ब्याज, तो एक वर्ष का ब्याज कितना 9/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 2 वर्ष, तो क्या हो जाएगा 2 वर्ष। अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ। आगे के सवाल में हम लोग देखेंगे
कि और भी जो SI से जो रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे।